नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। हम सहारनपुर से जुड़ी डेली अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो आज और नई जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित कुमार, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका। धन्यवाद न्यूज 15 के चैनल को और न्यूज 15 से जुड़े सभी सदस्यों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने लगातार सहारे के मुद्दे को जो है पूरे भारत स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन को जगाया है और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज ये मुद्दा सार्वजनिक पटल पे भी दिखने लगा है। धन्यवाद जी। देखिए मोहित, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा निकल रही है, क्या इस यात्रा से बिहार में सहारा की जो स्थिति है, क्या उसका कोई समाधान निकल पाया अभी तक? समाधान तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण से जो है हम लोग राज्य स्तर पे राज्य सरकार को ये समस्याओं को अवगत कराने के लिए जहां जहां मुख्यमंत्री जी का जो है समाधान यात्रा निकल रहा है, क्योंकि व्यापक तौर पे सहारा का मुद्दा रहा है भुगतान को लेकर के, तो संगठन के बैनर तले जो है समस्याओं को हम लोगों ने दिखाने का काम किया है। हमारे राज्य के आप मुख्यमंत्री है और आपका जो मंशा है 2024 को लेकर के, आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना चाह रहे हैं, तो पहले आप राज्य की समस्याओं को, जो बहुत बड़ा समस्या सारा इंडिया का समस्या है, तो पहले आप उसको सुलझाएं, तभी ये आपका समाधान यात्रा सफल दिखेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सारी समस्याओं को देख रहे हैं, यानी कि सहारा को छोड़कर, आप ये बोल रहे हैं? एकदम जी हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या मदद आपको मिल पाए? राज्य की हमारी सरकारें हैं, राज्य की सरकारें देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर पूरे बिहार में 2 करोड़ लोगों की ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं अब सार्वजनिक पटल पर दिखने लगी है। ऐसा कोई घर नहीं है जो सहारा इंडिया के आर्थिक चपेट में नहीं आया हो। यहाँ के लाखों घर में लाखों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुका हुआ है और आज तो बहुत सारे लोगों में अप्रिय घटना घट रही है जो जो प्रत्येक दिन अब दिखाई देने लगी। इसी घटना को लगातार हम लोग सरकार के राज्य सरकार के अंतर्गत रख रहे हैं कि बिहार की समस्याओं को पहले आप समाधान करें, तभी आपका समाधान यात्रा सफल हो पाएगा, और नहीं तो आने वाला लोकसभा चुनाव में ये जो आपका समाधान यात्रा है ये अटका रह जाएगा और आप विफल हो जाइएगा, क्योंकि जी। सहारा भुगतान मेरा अगला सवाल मोहित आपसे यही है कि जिस तरीके से प्रशासन जो है और राज्यों में सहारा निवेशकों की मदद इस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करनी चाहिए, लेकिन मैं बिहार की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी। अभी प्रशासन क्या बिहार में सहारा निवेशकों की कुछ मदद कर रहा है? प्रशासन भली भांति समझ रहा कि कहीं ना कहीं ये दर्द और पीड़ा जो है उनके घरों तक भी है। प्रशासन भी आज वो लोग कहते हैं कि हमारा भी कुछ पैसा इसमें फंसा हुआ है, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो ये बात स्वीकार करते हैं कि सरकार को पहल करना बहुत जरूरी है, जबकि वो प्रशासन जो है उसी सरकार के नुमाइंदे खड़े बने दिखते हैं। लेकिन आज वो भी ये जान रहे हैं कि आज सड़कों पे अगर लोग उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें पहल करने की जरूरत है। जी। देखिए, बिहार में जो आपका आंदोलन चल रहा है लगातार, मैं उसकी रणनीति के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बिहार स्पष्ट तौर पे खुले तौर पे जो है रणनीति को बना रहा है। आने वाला समय में बिहार में बहुत बड़ा स्तर पे जो है आंदोलन जो है की भूमिका रखी जाएगी और ये आंदोलन जो है बिहार राज्य की समस्याओं को ही नहीं दर्शाएगा, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरेगा और बिहार को लेकर के जो है बिहार के सभी जिलों में और सभी कस्बों में ये सूचनाएं बराबर जा रही है कि आंदोलन ही आने वाला दिनों में सहारा भुगतान का केंद्र बनेगा, रास्ता दिखेगा। ठीक है। मोहित जी, आप पिछले समय से काफी आंदोलन कर चुके हैं। जब से सहारा का मुद्दा चल रहा है, कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आंदोलन के बाद भी क्या आपको कोई सफलता हाथ लगी है, तो क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर? आंदोलन से एक बात तो समझ में आ रही है लोगों को, कहीं ना कहीं उनका विश्वास जाग रहा है कि आंदोलन की वजह से ही विधानसभा में जो है उनकी बात को रखा गया, आंदोलन के वजह से ही लोकसभा में चर्चा में आई सारा इंडिया को मुद्दा को लेकर के, और आंदोलन के वजह से ही जो है कल परसों जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो है मामला जो है वो कम से कम वहां तक गया।
लेकिन ये बातें लोग आज स्पष्ट हो चुकी है कि हमारा मुद्दा सहारा सेवी का नहीं है, हमारा मुद्दा सोसाइटी का है, और सोसाइटी को लेकर के भुगतान का आदेश हो चुका है। अब सरकार को हस्तक्षेप करके लोगों को पैसा दिलाने में मदद करना होगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आपका जो मुद्दा है वो सोसाइटी का है, तो कुछ लोग हैं कि जो सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं पूरा, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के जो हम लोगों को आश्वस्त कर रही है कि हमारा पैसा जो है सेवी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेवी के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो आप ये जान लें, देश के जो है लाखों करोड़ों कार्य जमाकर्ता ये बात से अच्छी तरह से समझ ले, और मैं चाहूंगा कि इस देश के जुड़े लाखों कार्यकर्ता भी अच्छी तरह से समझ ले कि जहां पे सेवी सहारा सेवी अकाउंट में पैसा जो आपका है, जो सहारा के मैनेजमेंट सहारा के लोग बताते हैं, वहां से मामला हमारा है ही नहीं। हमारा जो मामला है वो सहारा के सोसाइटी में है। सहारा के सोसाइटी में हमने निवेश किया, और उनको लेकर के जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 22 मार्च 2022 को कि सहारा के सोसाइटी में समस्त खातों का भुगतान किया जाए जिनका मैच्योरिटी अवधि पूरा हो चुका है। और इसी को मैनेजमेंट सहारा के प्रबंधन और सहारा के चाटुकार मिसगाइड करने में लगे हुए हैं कि हमारा मामला सहारा से भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सहारा से भी विवाद से सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है, और सोसाइटी का पूर्व में ही आदेश हो चुका है भुगतान करने का। लेकिन सहारा का मैनेजमेंट बार बार हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये बातें अब जमाकर्ता भी धीरे धीरे समझ रही है, और कार्यकर्ता को भी लगने लगा है कि सही में सारा प्रबंधन हम लोगों को गलत फहमी और गलत जानकारी में दिग्भ्रमित कर रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपका जो मुद्दा है, यानी कि सोसाइटी का जो मुद्दा है, वो सहारा से बिल्कुल अलग है। सहारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा सोसाइटी दिल्ली हाई कोर्ट में था, वहां से आदेश मिल चुका है भुगतान का। फिर भी जो है सहारा वाले गुमराह कर रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से पैसा मिलेगा तो देंगे, लेकिन वहां पे हमारा ना तो मुद्दा है ना तो मसला है, वहां से हमें कोई लेना देना नहीं है। जी। जी। तो अभी प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन दिए गए हैं? बिहार में लगभग 5 से 6 एफआईआर हुई है। लगातार हम लोग इस बात को लेकर के हम लोग जो है सूचनाएं दे रहे हैं कि इस पे प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने भी जो है सूचना के स्तर को ध्यान में लेते हुए उन्होंने एक कमिट किया है कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर जो है गिरफ्तारियां बढ़ेगी, और निश्चित तौर पे जो है जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी की जाएगी। मैं अभी बताता चला हूँ कि मैं 6 तारीख को पटना में वित्त संयुक्त सचिव के टेबल पे गया था। वहां पे भी मैंने एक कंप्लेन पुनः दर्ज करवाया है कि जो है विगत 30/11 को भी मैंने कंप्लेन दर्ज कराया था। फिर लगातार मैं इस बात को लेकर के कंप्लेन दर्ज करा रहा हूँ कि बीपीआईडी एक्ट के तहत बिहार राज्य में जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो भी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उन पे कार्रवाई के लिए कहीं से कुछ हो नहीं रही है। जो बीपीआईडी के तहत जो संयुक्त सचिव का आदेश है, कहीं न तो उस आदेश का पालन जो है प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इस आदेश को ये पालन किया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। वहां से भी हमें ये रिस्पांस मिला है कि आने वाला दिनों में बीपीआईडी के तहत जो भी बिहार में मुकदमे दर्ज है, उनको लेकर के जल्द से जल्द नकेल कसी जाएगी और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपने जैसे कि बताया कि आप जो प्रशासन है वो मदद करने में थोड़ा पीछे है अभी, जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए, साथ ही और राज्यों में भी प्रशासन जो है पीछे हट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि जो निवेशक है वो खुद जागरूक नहीं है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत करेंगे? निवेशक को कार्यकर्ता जो है, निवेशक तो पैसा लेना चाह रहे हैं, वो जैसे भी मिले, अगर वो निवेशक तैयार है। निवेशक तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमको अपने पैसे के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा तो भी हम उतरेंगे। लेकिन कार्यकर्ता के झूठा आश्वासन से जी। और झूठा जो है झूठी जानकारी की वजह से निवेशक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका आखिर पैसा कहाँ से मिलेगा। उनका पैसा सहारा देगा या सुप्रीम कोर्ट देगा, या फिर राज्य की सरकार या केंद्र की सरकारें तय करेगी। तो अब चलिए। निवेशकों को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप संगठन का हिस्सा बनिए। संगठन आपकी लड़ाई को लेकर के राज्य से केंद्र तक पहुंचा रहा है। हम लोग सड़कों पे खुले चुनौती के साथ आंदोलन को आगाज कर रहे हैं। ठीक है। देखिए मोहित, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट से जो है करुणेश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
निश्चित तौर पे गिरफ्तारियां हुई है तो वो निवेशकों के लिए अच्छी बात है, और चारा से जुड़े संबंधित जो भी कार्यकर्ता जमाकर्ता उसके लिए भी अच्छी बात है कि सच्चाई जो है अब आईने की तरह साफ होते हुए दिखेगी। इसी तरह की कार्रवाई हमें और भी उम्मीद है सरकार से और प्रशासन से कि जो भी इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है और जो है थाने में एफआईआर दर्ज है उसको लेकर भी सशक्त कार्रवाई करे। हर राज्य की पुलिस, बिहार राज्य की पुलिस भी इस मामले में काफी सुस्त पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि बिहार राज्य के शासन प्रशासन भी जगे और जो भी मुकदमे दर्ज है, जो भी प्राथमिकी दर्ज है, उस पर ठोस कार्रवाई करे, जिससे कि जनता में विश्वास जगे। तो मोहित, जैसे कि अभी समय की कमी होते हुए हमें अपनी ये वार्तालाप यहीं समाप्त करनी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो भी जो जागरूक नहीं है निवेशक, शायद आपकी बात से वो अभी जागरूक हो जाएं और अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ आज आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ मोहित, धन्यवाद। जिन्होंने हमें सहारा से जुड़ी और नई जानकारियां दी हैं। तो आगे और क्या नए मोड़ आते हैं सहारा में, क्या इन निवेशकों को इंसाफ मिलेगा, क्या उनका बकाया मिल पाएगा या नहीं, जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।